बहुत अमीर आदमी था, राजा था। उसके पास धन की, दौलत की, सोने की, चांदी की कोई कमी नहीं। दौलत के अंदर रचा बसा हुआ था। हर दुनिया की आसानी उसके पास मौजूद थी। और अक्सर ये होता है कि जो अमीर लोग होते हैं, जिनके पास धन वाफर मिकदार में होता है, उनके बच्चे बेवफा और नालायक होते हैं। वो उस धन को, दौलत को संभालने की अहलियत नहीं रखते होते, और अक्सर वो घरों का कबाड़ा कर देते हैं ऐसे लोगों के जाने के बाद। अब हुआ ये कि ये बाबा बीमार हो गया। इसकी काफी अरसा बीमारी चली, और बीमारी में इसके बच्चों ने इसको सही तरह से लुक आफ्टर नहीं किया। अब जब इसके बच्चों ने इसको लुक आफ्टर नहीं किया, तो चूंकि सारी जिंदगी ये अपने उन बच्चों के लिए ही तो खपता रहा था, उन बच्चों के लिए ही तो दिन रात पाप कर कर के, लोगों का हक मार मार के, अनड्यू तरीके इख्तियार कर कर के इसने धन और दौलत इकट्ठा किया था। अब जिनके लिए इकट्ठा किया है वो उसको बुढ़ापे में संभाल नहीं रहे। तो इसको इस चीज से शदीद सदमा लगा, शदीद दुख हुआ कि यार, जिनके लिए मैंने पाप कर करके, रातें जाग जाग के, दिन रात एक करके, इतनी एफर्ट्स कर करके ये मैंने धन कमाया, और आज जिनके लिए कमाया है वो इस धन से अय्याशी जरूर करते हैं, मगर मुझे नहीं पूछते कि बाबा तू कैसा है, तूने पानी पिया है नहीं पिया, खाना खाया है नहीं खाया है, तुझे किसी ने साइड चेंज कराई है नहीं कराई है, दवाई दी है या नहीं दी है। मेरा तो कोई हाल नहीं पूछता, ये तो अपने हाल में मस्त है। इसने अपने बच्चों को सजा देने के लिए, पनिश करने के लिए, इसने दो स्टेटमेंट्स लिखी, और दोनों स्टेटमेंट्स लिख के इसने लायर को बुलाया, और वो लायर के हैंड ओवर कर दी कि जी, मेरे मरने के बाद ये जो दो स्टेटमेंट हैं इनके ऊपर अमल किया जाए, और जो इस स्टेटमेंट में मैंने लिखा है, मेरा माल उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए जिस तरीके से मैं इसमें लिख रहा हूं। उसने नीचे वो दस्तखत कर दिए, साइन कर दिए, स्टाम्प काट दिया, अपनी स्टेटमेंट दे दी, अंगूठा लगा दिया, ये सारी चीजें उसने कर दी। अब हुआ ये कि उनके बच्चों को अब ये फिक्र थी कि पता नहीं बाबे ने क्या लिखा है इस स्टेटमेंट के अंदर, और हमारा हिस्सा कितना लिखा है, लिखा भी है या नहीं लिखा है। इन्होंने बड़ी कोशिश करी उस स्टेटमेंट को लेने की और उसको पढ़ने की, लेकिन वो स्टेटमेंट इनके हथों तक नहीं पहुंच सकी। अब उसमें उन्होंने ये लिखा था कि जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये उस वक्त पढ़ी जाए जब मेरी चिखा जलाई जाए, जब मुझे अग्नि गोता दिया जाए। जब अग्नि गोता देने लगो ना, जब सारे लोग आ जाएं और अग्नि गोता देने की तैयारी हो जाए, तो अग्नि गोता देने से पहले, मेरी चिखा जलाने से पहले, आग लगाने से पहले, ये पहली स्टेटमेंट आपने पढ़नी है, और इसके हिसाब से आपने फिर आगे वाला कर्म करना है या एक्शन करना है। और दूसरी मेरी स्टेटमेंट जो है, जब ये मेरी चिखा जल जाए, मेरी ये अर्थी जल जाए, उसके बाद अगली स्टेटमेंट पढ़नी है। दूसरी जो है उसके बाद पढ़ी जाएगी, और वो पहले एक्शन के कंप्लीट होने के ऊपर पढ़ी जाएगी। उन्होंने कहा जी ठीक है। अब हुआ खुदा का करना ऐसा कि बाबे का एक दिन आ गया और बाबा स्वर्ग सुधार गया। जब बाबा स्वर्ग सुधार गया तो दुनिया इकट्ठी हो गई। बाबे का वो बड़ा एक नाम था, बड़ी दूर दूर तक वो बाबा मशहूर था। बहुत सारे लोग जो हैं वो उसके लिए जमा हो गए, कुछ 500,000 बंदा इकट्ठा हो गया। जब बाबे की बॉडी रख दी गई और उसको अग्नि लगाने का समय आ गया, तो उस वक्त वो लायर जो है वो लेकर आ गया कि जी, ये जो है ना, ये उनकी दो एडवाइस थी, दो नसीहतें थी, दो वसीयतें थी, जो उन्होंने इस तरतीब से पढ़ने को बोला था। तो उन्होंने कहा कि जी, पहली स्टेटमेंट जरा निकालें। ये वो समय है कि अभी हमने अग्नि को आग लगानी है, अर्थी जलानी है, तो निकालिए जरा फर्स्ट स्टेटमेंट। उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट निकाली, तो उसके ऊपर बाबे ने ये लिखा था
कि मेरी सारी दौलत उन लोगों में बांट दी जाए जो मेरी अर्थी को अग्नि गोता देने के लिए आए मगर वो गोता ना दें, जो गोता देने के लिए आए मगर वो गोता ना दें, यानी कि उसमें शामिल ना हो, आ जाएं मगर उसमें शामिल ना हो, जो शामिल ना हो मेरी दौलत उनमें बांट दी जाए, मेरी दौलत उनमें बांट दी जाए कि जो घर से निकले तो इसलिए मगर वो जलाए ना, वहां आकर रुक जाएं, मुझे अग्नि ना लगाएं, गोता ना दें, जो ना दें उनमें ये मेरी दौलत बांट दे। अब जब ये वो नसीहत पढ़ी गई तो जितने वो आए थे गांव से यार दोस्त, वो तो सारे ही आराम से पीछे जाके खड़े हो गए कि जनाब अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, जब बांटेंगे तो कोई 10-10 लाख 20-20 लाख 30-30 लाख ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਣੇ ਦੀ, ਆराम ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ हो के खलो जो। अब वो सारे लोग पीछे हट के खड़े हो गए, पीछे रह गए उसके वो जनाब 3 बेटे। अब 3 बेटों ने आपस में चेमगोइयां करी और एक दूसरे के साथ मशवरा किया कि यार ये क्या मतलब है कि तुक है, पापा ने ये क्या लिखा है, तो इसका मतलब है वो संतान तो उनके हम हैं, बच्चे तो उनके हम हैं और हमें एक आना भी नहीं मिलेगा, हम फारग हो जाएंगे, और ये जो अग्निगोता नहीं दे रहे ये सारा हिस्सा अगर इनको मिल जाए तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है, तो क्या किया जाए। उन तीनों ने आपस में मशवरा किया कि हम भी नहीं देते अग्नि को, हम भी पीछे जाके खड़े हो जाते हैं, ताकि जब ये घर बटेगा, ये प्रॉपर्टी सेल होएगी, ये सारी चीजें जब डिवाइड होएंगी तो हमें कम अज कम में इन बंदों के साथ कोई थोड़ा बहुत तो हिस्सा हमें भी आ जाएगा ना, असल तो हमारे पिता की ये सारी प्रॉपर्टी है ना, मिलनी तो हमें चाहिए, लेकिन चलो कुछ ना कुछ तो हाथ में आएगा, अगर हम इधर खड़े रह जाते हैं तो हम तो बिल्कुल घर से भी फारग हो जाएंगे, हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये तीनों भी पीछे जाके उन लोगों में खड़े हो गए। अभी उधर रह गया अकेला पंडित। अब पंडित परेशान, अब जाहिर है कि धन किसको नहीं प्यारा लगता, पंडित ਨੂੰ भी लगता है, लायर ਨੂੰ भी लगता है, ठीक है ना, सारियां ਨੂੰ लगता है। तो पंडित ने इनको बतेरा समझाया बच्चों को कि यार ये तुम्हारे पिता की चिखा है, तुम आगे आओ और इसको अग्नि लगाओ। उन्होंने कहा ना जी ना, ये पिता ने हमें हमारे साथ पिता वाला काम ही नहीं किया, एक पिता भला ऐसे करता है अपने बच्चों के साथ कि जी प्रॉपर्टी जो है वो सारी उन लोगों में बांट दे, इसका मतलब है हम पिता की चिखा जलाएं और प्रॉपर्टी सारे वो ले जाएं जो चिखा भी नहीं जला रहे, तो हम ऐसा क्यों होने दें, हमने ऐसा नहीं होने देना, हम नहीं जलाते पिता की चिखा। तो उन्होंने उस पंडित के कहने पे भी चिखा को आके नहीं लगाई। खैर एंड पे आकर पंडित बेचारा अकेला ही बचा और उसने उसको आग लगा दी। जब अग्नि गोता आ गया तो उन्होंने कहा जी अभी वो दूसरी इनकी जरा पढ़े नसीहत, इन्होंने दूसरी नसीहत में क्या लिखा था। अब दूसरा पैकेट जब उसमें निकाला गया तो उसमें ये लिखा गया कि जनाब जो मेरी पहली नसीहत थी ना, जो मेरा पहला आर्डर था कि जो लोग मेरी चिखा जलाने के लिए आए मगर वो ना जलाएं, ये जो मेरा पहला आदेश है ये कैंसल, और मेरा अगला आदेश ये है कि जिन लोगों ने मेरी चिखा जलाई होएगी मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी उन लोगों को दे दी जाए। अब जब दूसरी नसीहत निकाली गई तो दूसरी नसीहत के हिसाब से जो बेचारे पहले वो नसीहत के हिसाब से आ रहे थे लोग, उन लोगों को कैंसिल कर दिया गया और उन लोगों का नाम बाबे ने लिख दिया कि जी जो लोग आकर चिखा जलाएं उन लोगों में मेरी प्रॉपर्टी जो है ना वो बांट दी जाए। अब जब ये बात उनके बच्चों ने देखी तो वो सर पकड़ के बैठ गए कि यार ये क्या हुआ है, ये तो पहला आदेश तो कैंसिल हो गया, अब तो बाबे ने दूसरा आदेश दे दिया है कि जनाब ये चिखा जला। अब चिखा किसने जलाई थी, सिर्फ अकेले पंडित ने, बाकी तो कुछ साथ नजदीक गया नहीं था। तो उन्होंने कहा कि यार अब तो फिर एक ही बंदा रह गया प्रॉपर्टी होल्डर, अब तो कोई दूसरा उसके साथ मतलब है कि शेयर ही नहीं कर रहा। अब वो पंडित से पूछे, उसके चरणों में लग गए कि यार आप हमें क्या दोगे, इसमें से कोई हमें हिस्सा दोगे। उसने कहा कि यार मैंने क्या लेना है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं इसमें से 1 रुपया भी नहीं लेना चाहता, आपके पिता की ये सारी प्रॉपर्टी है, आप तीनों में ही बटेगी और किसी को नहीं मिलेगी, मैं आप तीनों को दे दूंगा, लेकिन एट लीस्ट
आप इतना जहन में जरूर रखो कि सिर्फ प्रॉपर्टी के पीछे, सिर्फ धन के पीछे, दौलत के पीछे आपने उनकी अर्थी को अपना आग लगाने से भी गुरेज किया कि जी हमें प्रॉपर्टी मिले, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी सेल्फिश जो है ना, और धन का प्यार जो है, ये इतना गहरा हो चुका है कि हमें अपनी जिंदगी का जो असल मकसद है वो भूल गया, और हमने प्रॉपर्टी को, धन को, दौलत को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बना लिया है। और उसके लिए हम हर हरबा, हर तरीका इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी तरीके से हमें धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, ये चीजें मिल जाएं। और उसके बदले में हमारा कौन कौन सी वैल्यूज, कौन कौन सी चीजें हमसे छिनती हैं, उस चीज की हम परवाह नहीं करते। बच्चों, इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखें कि रब हमें वो मन, वो दिल, वो सोच दे कि जिसमें हमारी धर्म का पालन, ईश्वर की रजा और अपने रब की खुशी, ये चीजें प्रायोरिटी नंबर 1 पे होनी चाहिए। बाकी सारी चीजें लास्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए कि वो चीजें हों या ना हो, हमें उस चीज से कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। जय गुरु।